नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन पर, जिसमें आज हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गए वो सब बताने वाले हैं आप सबको। जैसे देख लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सर्कल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और राउंडिस। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी इसके इसे क्षेत्रफल पर आधारित या फिर इसके सतही क्षेत्रफल पर और इसका आयतन वगैरह जितना भी निकालना होता है। इसमें देखिए कुछ 2D इमेज होंगे, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, और ये इतना जो है 2D होगा। और क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और राउंडिस मतलब गोला, ये इतना चीज़ आपको 3D में होगा। ये दोनों चीज़ मिलाकर जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला इस पे बनता होगा वो सब आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, सर्कल। अब देखिए सर्कल में जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछता है वो हम बताएंगे केवल, ठीक है। देखिए सर्कल जो है कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है और बीच में इसका एक सेंटर होता है, ठीक। और सेंटर से आप जब भी इसके परिध पर मिलाएंगे, ये जो भी लंबाई होगी, डायमेंशन जितना भी ये रहेगा, क्या कहलाएगा, इसकी त्रिज्या। और अगर पूरा इसे अगर हम मिला देते हैं तो ये कहलाता है व्यास। तो व्यास जो होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर होता है 2r, ठीक है। मतलब जो इसका व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या को हमने किससे दिखाया, r से। तो त्रिज्या हो गया r, और जो इसका व्यास होगा उसे हम लोग कहेंगे 2r, ठीक है। अब देखिए इसमें हमसे और एक चीज़ पूछता है, परिधि बताइए, ठीक है। परिधि क्या होती है, किसी भी सर्कल की परिधि क्या होती है। तो परिधि बराबर जो इसमें होता है 2πr। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे जितना भी पढ़ा रहे हैं आज इसको सब लोग आज नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो इसका परिधि क्या होता है 2πr। इसके बाद एक चीज़ और हमसे इसमें पूछा जाता है, जितना भी 2D कोई भी इमेज होगा उसमें आपसे केवल क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्योंकि 2D होता है तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशन से मिलकर बनता है। तो क्षेत्रफल जब भी पूछेगा जब भी कोई 2D इमेज होगा तो उसमें क्षेत्रफल ही पूछे जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो आप लोग इतना चीज़ जो है सर्कल में नोट कर कर रख सकते हैं। अब इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है आपसे, क्योंकि सर्कल में इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज पर। तो देखिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब मेरे भाई देखिए स्क्वायर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी स्क्वायर होता है, इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो कितने डिग्री पर जुड़ी होती हैं, 90 डिग्री पर। ये जहाँ भी बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल, और ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री एंगल रहेगा। इसमें दो विकर्ण होते हैं, जैसे हम इसको यहाँ से मिला दें और इसे हम यहाँ से मिला देते हैं। तो देखिए ये जहाँ भी आपस में एक दूसरे को काटते हैं ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिए, ये जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो कितना होता है, वो भी 90 डिग्री होता है। और कोई भी वर्ग हो उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए रहेगी, ये वाली भुजा भी ए, और ये वाली भुजा भी ए रहेगी, ठीक। तो इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। त्रिभुज इसके वर्ग के दोनों विकर्ण जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। और इसमें अगर हमसे पूछा जाएगा तो परिमाप, हमसे कहेगा कि चतुर्भुज वर्ग का परिमाप बताइए, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। परिमाप का मतलब ये चारों भुजा जब हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाता है। तो इसका परिमाप कितना है, 4a। और इसके बाद देखिए अगर इसमें हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, a²। मतलब अब देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है, इसीलिए a गुणे a करेंगे तो कितना आएगा, a²। और ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, इसका जो विकर्ण जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। ये चीज़ थ्योरी में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इमेज पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया है रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में एक लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई। इसमें भी चारों भुजा जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं। जैसे ये इससे और ये इससे, ये कौन सा कितना कोण होगा, ये 90 डिग्री होगा। और इसमें भी क्या होता है, वर्ग की तरह दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण यहाँ पे और एक विकर्ण यहाँ पे होता है।
लेकिन वर्ग और इसमें कुछ डिफरेंस होता है। इसका जो ये विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये चीज़ डिफरेंस होता है किससे, वर्ग से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, जबकि वर्ग में एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन जो भुजा होती है आपस में जहाँ जुड़ती है वो कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का। अब इसमें भी अगर हमसे परिमाप पूछा जाए तो परिमाप देखिए कितना हो जाएगा। और जब परिमाप की बात आएगी तो हमको चारों भुजा जोड़ना है। अब देखिए इसमें जो है जो समांतर भुजा होती है वे एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला दूरी भी b होगा और ये वाला दूरी भी कितना होगा, l होगा। तो जब यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे तो देखिए 2b और प्लस 2l आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 बार b आ रहा है 2 बार a आ रहा है, हमको चारों आपस में जोड़ना है। तो 2b प्लस 2l हो जाएगा और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, b प्लस l। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी इसको याद रखना है। और हमसे एक चीज पूछा जाता है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितना है, l है, चौड़ाई क्या है, b। तो किसी भी रेक्टेंगल मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसका परिमाप कितना होता है 2b प्लस l। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। अब देखिए हमारा अगला जो इमेज है क्या दिया है, ट्रायंगल। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। तो देखिए इसमें हमसे इसका क्षेत्रफल जब भी हमसे परिमाप अगर मान लीजिए पूछ रहा है आपसे, तो अगर ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी और ये वाली भुजा कितनी है, सी है, तो यहाँ पे इसका परिमाप देखिए कितना हो जाएगा। अभी आपको हम बताए हैं परिमाप क्या होता है, जितनी भी भुजाओं उन सबका योग, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। ये तो हो गया इसका परिमाप। अब अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखिए त्रिभुज का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर हमको क्या है, त्रिभुज का आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो, जैसे ऊंचाई क्या होती है, लंबवत ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक जो लंबवत ऊंचाई होगी ये वाली ऊंचाई लेंगे, और इसका आधार जहाँ पे लंब मतलब 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक। तो अगर इतना हमको पता हो तो हम यह ए वाला फार्मूला वहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें उसकी ऊंचाई ना पता हो, तीन भुजा पता हो, जैसे यहाँ पे ये तीन भुजा हमको पता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हीरोन फार्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोन सूत्र होता है, हीरोन सूत्र देखिए जो होता है बराबर होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ये होता है हीरोन फार्मूला। अब यहाँ पे यस क्या होता है, एस बराबर जो होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। ये होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब जो तीनों भुजाओं का योग है उसका आधा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, और ये वाला फार्मूला भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए इससे कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, वो सबका हम निकाल सकते हैं। चाहे समकोण त्रिभुज हो, इस वाले फार्मूले से सबका हम निकाल सकते हैं। अगर अगर ऐसा नहीं है, हमको केवल भुजा पता है, तो इस वाले फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इजली। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इमेज पर। तो अब हमारे पास अगला जो दिया है इमेज क्या है, एक क्यूबॉइड मतलब घनाभ है, ठीक है। अब घनाभ में देखिए ये 3 डायमेंशनल होता है। पहली बात तो ये आप देख रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए इसके पास एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई भी होती है। तो ये क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल। और जब भी कोई चीज़ 3D होगी उसके पास आयतन भी होगा, ठीक है। उसके पास क्या होगा, अपना आयतन होगा। जैसे हम लोग बाल्टी है तो बाल्टी में हम लोग पानी भर देते हैं, तो जितना पानी भरा गया उसका आयतन होता है, ना कि उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल केवल सतह का होता है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, केवल सतह का। जैसे आपके पास मान लीजिए माचिस की डिब्बी है,
तो माचिस की डिब्बी अगर आप ऊपर से छुएंगे तो आप उसकी सतह को छू सकते हैं, लेकिन उसमें जो तीलियां आएंगी, कितनी तीलियां आप भर सकते हैं, ये उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये घनाभ होता है। अब घनाभ में देखिए हमसे मुख्य रूप से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमसे पूछा जाता है इसका सतह का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, क्या पूछा जाता है, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए इसके सतह का क्षेत्रफल हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, आपको हम रटाने के लिए रटा सकते हैं इसका, लेकिन इसका यहाँ पे ये देखिए, इसे यहाँ पे ये वाला सरफेस है, इसे ये वाला सरफेस आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सरफेस तो हमारे पास ये हो गया। तो इसका भी, इसका अगर हम आपसे कहें कि इसका क्षेत्रफल निकालिए तो आप क्या कहेंगे, इस वाले का क्षेत्रफल जो होगा L गुणे एच होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे चौड़ाई की जगह क्या है, ऊंचाई है। चाहे जो भी हो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस ये आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, एक सरफेस यहाँ पे आपको ये ऊपर वाला दिख रहा होगा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए ये वाला भाग L है, और यहाँ पे हमको ऊंचाई नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, चौड़ाई मतलब B है। और अगर हम आपसे यहाँ पे कहें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग सिंपल सा बोलेंगे L गुणे B, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे एक सतह दिख रहा होगा, ये वाला सतह, और इसका अगर हम आपसे क्षेत्रफल पूछे तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा, B गुणे H। मतलब इतना चीज सिंपल सा आप लोग यहाँ पे देखिए। और हमसे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछता है, ये चीज भी ध्यान रखिए, क्या पूछता है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए एक बार यहाँ ऊपर आया L LB इंटू, यहाँ पे देखिए क्या आया LH, और यहाँ पे क्या आया B इंटू H। इतना चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आया, LB इंटू, प्लस में रहेगा ये LB LH इंटू BH। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इंटू लिख दिए, ये रहेगा प्लस, ये भी प्लस। तो LB प्लस LH प्लस क्या रहेगा BH। ठीक, ये चीज आप इतना ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे आप, ये जो यहाँ पे आपको सतह दिख रही है, ठीक है, ये वाली सतह जो दिख रही है, इसके पीछे सेम ऐसी ही सतह होगी। और ऊपर जो आपको सतह दिख रही है यहाँ पे, इसके नीचे सेम ऐसी ही एक सतह यहाँ पे होगी। आप एक माचिस की डिब्बी उठा लीजिए, आप उसे देखिए ध्यान से, तो उसमें दो दो सतह जो है समान समान दिखाई देगा। एक जैसे ऊपर वाला भाग आप देखेंगे सेम उसके जैसा नीचे रहेगा, एक आप साइड में, इस साइड में जो देखेंगे उसके मतलब फ्रंट में, उसके पीछे सेम ऐसा होगा। आप साइड में एक यहाँ पे जो देखेंगे ठीक इसी के जैसा यहाँ पे एक साइड होगा। तो कितनी साइड हो गई, टोटल 6 साइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हम LB LH और BH लिखे हैं, ये वाला सीधे एक एक चीज का लिखा है, लेकिन है कितना साइड, दो दो साइड सबका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल मिल चुका है, कितना होता है 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। तो मेन रूप से हमको यही समझाना था आप लोगों को। आप लोग इस तरह से इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम हमसे कभी कभी कमरे का पूछ लेता है क्षेत्रफल बताइए, मतलब दीवार का क्षेत्रफल, तो हमको उसमें क्या है कि नीचे फर्श वाला नहीं लेना होता है, तो हम एक चीज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से इसे याद रखेंगे तो बिल्कुल जो भी आपसे पूछेगा वही आप लोग निकालेंगे। और इसमें एक चीज़ पूछा जाता है, आयतन बताइए। तो देखिए सिंपल, इसका आयतन याद रखना क्या होता है, LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका क्या होता है, आयतन होता है। और हमसे एक चीज पूछा जाता है, मान लीजिए कोई कमरा हमको दे दिया, बोल दिया इसमें सबसे बड़ा छड़ हम कौन सा रख सकते हैं, या फिर हमें किसी डिब्बी ऐसे लंबाई गुणे ऊंचाई दे दिया, पूछा हमसे सबसे बड़ी तीली क्या रख सकते हैं इसमें। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जो इसका विकर्ण निकालना पड़ता है हमको। जो विकर्ण निकालेंगे वही सबसे बड़ा लंबाई इसमें रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भी चीज़ हम रखेंगे वो सबसे लंबी छड़ इसमें होगी, या सबसे लंबी माचिस की तीली होगी। अगर हम ऐसे रखेंगे तो छोटी आएगी, लेकिन अगर यहाँ से कोने से यहाँ तक रखेंगे तो सबसे बड़ी छड़ आएगी। तो इसका फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये होता है इसका फार्मूला, आप लोग इसे भी ध्यान रखिए।
और जितना भी फार्मूला अभी तक बता रहे हैं आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए, ये बहुत ही काम आने वाला है आप लोग को। जितना फार्मूला आज बता रहे हैं सब पे सवाल भी करवाएंगे कल और परसों मिलाकर, तो ढेर सारे सवाल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले इमेज पर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला इमेज जो है ये है क्यूब। ये भी 3D ही होता है। ये बिल्कुल घन की तरह है। जैसे आप वर्ग और आयत पढ़े हैं, तो घनाभ जो है बिल्कुल समझ लीजिए आयत की तरह है, और जो घन होता है ये बिल्कुल वर्ग की तरह होता है। इसमें भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लीजिए ये वाली भुजा ए, तो ये भी समान, ये भी इसके समान, ये भी इसके समान, ये भी इसके समान, ये भी, सब एक समान भुजाएं होती हैं। तो ये सिंपल है। अगर आपने घनाभ मतलब पढ़ लिया अच्छे से, तो इसमें भी पढ़ना बिल्कुल आसान है। इसका भी अगर हमसे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल मान लीजिए पूछ लिया, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्या होता है 6a²। ये इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अब आप कहेंगे कैसे आया, तो चलिए इसको बताते हैं आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू L की जगह हम A रखेंगे और B की जगह भी A रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a²। यहाँ भी B की जगह A और H की जगह A रखेंगे तो हो जाएगा a², और सेम इसी की तरह ये भी हो जाएगा। और जब इन तीनों को मिलाएंगे तो 3a², और 3 से 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6a²। तो इस तरीके से हम लोग इसका फार्मूला निकालते हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसका आयतन बताइए, तो आयतन क्या होगा इसका, इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब तीनों परिमाप जो बराबर है, मतलब तीनों डायमेंशन बराबर है, तो लंबाई की जगह a, चौड़ाई की जगह a, ऊंचाई की जगह a, तो कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका आयतन कितना होता है a³। ये चीज भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब अगला सेम वैसे ही विकर्ण अगर इसका हमको निकालना है, तो हमने आपको उसमें क्या बताया था, √L² प्लस B² प्लस H²। अब इसमें L की जगह क्या है a है, तो a² प्लस a² प्लस a² ही होगा। अब ये कितना बन गया 3a², और जब हम रूट हटाएंगे तो कितना बच जाएगा √3a, या फिर a√3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा कैसे इसका फार्मूला निकलता है इन घन और घनाभ का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज पर, जो कि हमारे पास क्या है बेलन है। तो देखिए सिलेंडर भी क्या होता है 3 डायमेंशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, या फिर आपके पास मान लीजिए पेन है, आप लोग पेन ऐसे उसका कैप लगाकर आप पकड़ेंगे तो वो भी बेलन की तरह ही दिखाई देता है लगभग लगभग। उसमें देखिए ऊपर और नीचे वाला भाग कैसा होता है, सर्कल की तरह बिल्कुल होता है। कैसा होता है, बिल्कुल सर्कल की तरह होता है। और यहाँ पे क्या होती है हाइट। आप लोग जब इसे ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे इसको बना दिया, ठीक है, तो नीचे और ऊपर क्या होता है सर्कल के जैसा होता है, और इसका एक हाइट होता है, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना है r है, और इसकी ऊंचाई क्या है h है। यहाँ पे भी त्रिज्या क्या रहेगी r ही रहेगी, ठीक। तो अब देखिए हमसे इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब जो ये भाग ऐसे घूमा हुआ भाग है, यहाँ पे आप लोग देखिए जो ये घूमा हुआ भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो हमसे पूछता है क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब जो यहाँ पे हमको ये कैसा दिख रहा है, एक गोला टाइप ही दिख रहा होगा, जब भी आप इसे देखेंगे ये गोला टाइप ही दिख रहा होगा। मतलब ये इसका परिमाप की, जैसे हम लोग सर्कल एक देखे थे, ठीक है, ये हम लोग अभी सर्कल का परिधि पढ़े थे हम लोग। परिधि क्या होता है इसका 2πr, ठीक है। किसी भी सर्कल का परिधि क्या होता है 2πr। अब देखिए यहाँ पे 2πr यहाँ भी रहेगा, और ये समझ लीजिए कई सर्कल मिलाकर ऐसे यहाँ तो ऊंचाई तक इसको रखा गया, कई सर्कल आप मिलाएंगे तो एक बेलन बन जाएगा, ठीक। कई सर्कल आप मिलाकर ऐसे रख देंगे तो क्या बन जाएगा बेलन बन जाएगा। तो 2πr ऐसे रखेंगे, तो 2πr एक हाइट में है, कितना हाइट है इसका h हाइट है भाई, पूरी हाइट तक 2πr ही रहेगा, और कितनी हाइट तक h हाइट तक। तो हम लोग इसी में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई h से,
तो यहाँ पे क्या बन जाता है 2πr/h। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सर्कल है, मतलब सिलेंडर कोई वक्रपृष्ठ हमको निकालना है। आप ऊपर नीचे वाला सर्कल मत देखिए, जो बीच में बन रहा है गोला टाइप उसे देखेंगे। जैसे हम जहाँ पेन पकड़ के लिखते हैं उसे देखना है। तो क्या होता है 2πr/h, वो हमारा वक्रपृष्ठ होता है, मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके बाद नंबर आता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछता है। क्या पूछता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए अब संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस ऊपर नीचे वाला जो सर्कल होता है, ऊपर भी एक सर्कल होता है और नीचे भी एक सर्कल होता है। तो अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे 2πr/h। ये तो इतने वाले भाग का हो गया। अब ऊपर वाला एक सर्कल होता है और नीचे, तो दोनों सर्कल जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr²। यही होता है सर्कल का क्षेत्रफल, कितना πr²। और दो दो सर्कल है इसीलिए हम क्या कर दिए 2πr²। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2π कॉमन ले लेंगे, 2πr तो कॉमन ले लिया हमने 2πr। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा h बचेगा और प्लस r। ये हो जाएगा किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप इसे भी ऐसे ही आसानी से याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे इसका क्षेत्र मतलब ये फार्मूला निकलता है। अगर आप ऐसे निकाल के याद करेंगे तो बिल्कुल भी आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या पूछता है हमसे, इसका पूछता है आयतन बताइए क्या होता है किसी भी बेलन का आयतन। ठीक, अब बेलन का आयतन कैसे आप निकालेंगे? आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का आयतन हमको निकालना है तो मेरे भाई देखिए आयतन यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब जितनी भी हाइट इसकी है। और एक इसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सर्कल ले लिया और इसमें इसे ऊंचाई जोड़ दिया है और यहाँ तक इसको ऐसे बना दिए हैं। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, मतलब जो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, मतलब ये एक सर्कल का क्षेत्रफल है और इसी में हम क्या कर दिए ऊंचाई से गुणा कर दिए πr²h हो जाएगा ये। और यही क्या होता है बेलन का आयतन πr²h होता है। ठीक, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप जब भी देखिए सर्कल ऐसे रखते जाइए ऊंचाई तक, तो सर्कल कई सर्कल मिलाकर एक हाइट बना लेगा। ठीक है, जैसे आप आपके पास सिक्का है मान लीजिए 1-1 रुपए का, तो एक सिक्का रखेंगे, 2 सिक्का रखेंगे, 3 सिक्का रखेंगे, 4 सिक्का रखेंगे, ऐसे जब रखते जाएंगे तो उसमें एक हाइट आ जाएगी। ठीक, और वही सिक्के का क्षेत्रफल जो नीचे वाला सबसे है, और जितनी हाइट आई है उसमें बस उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना निकल जाएगा पूरे सिक्के का आयतन निकल जाएगा। बस आपको यही करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इमेज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोण है। कोण में भी वही चीज़ पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमसे पूछा जाएगा क्या, इसका बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ इसमें कौन सा घूमा हुआ, वक्र मतलब जो बाहर घूमा हुआ है। तो जैसे एक कोण हमने बनाया, कोण मान लीजिए ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया और इसे ही हम लोग ऐसे पूरा पूरा अगर घुमा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए उसको एक राउंड पूरा घुमा दीजिए तो क्या बन जाएगा, वो एक कोण बन जाएगा। और इसका जो वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, ये वाला भाग जो ऐसे घुमा हुआ भाग ऊपर की तरफ है। नीचे वाला तो सपाट रहेगा पूरा चपटा, और ऊपर वाला क्या रहेगा, घुमा हुआ भाग। अब इसमें 3 चीज होता है, क्या होता है, एक तो इसकी त्रिज्या r होती है, एक इसमें हाइट होगा और ये तिर्यक ऊंचाई जो होती है, क्योंकि कोण भाई तिरछा होता है। आप लोग वो वाली टोपी देखे होंगे जो बर्थडे में लगाते हैं, वो यही रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। ये होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे l कैसे निकाला जाता है इसमें, तो देखिए ये निकालते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कौन सा होगा, ये l होगा, तो l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल बराबर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसी की जगह हम लोग ये भी रख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे भी फार्मूला देखने को मिल सकता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी जगह लिख देते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमसे इसमें पूछता है कि बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई आर एल, और जो नीचे वाला एक सर्कल बच रहा है इसमें, इसका भी क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में अब कॉमन क्या मिल रहा है हमें, पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो इसे कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आई एल प्लस आर। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए क्या मिला था हमको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ पे मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दो चीज हो गया। अब हमसे इसमें पूछता है आयतन बताइए, तो यहाँ पे इसका आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, जब भी कोई बेलन अगर हम लेंगे, मान लीजिए कोई हम बेलन ले लेते हैं ऐसे, हमने यहाँ पे एक बेलन ले लिया है, और अगर बेलन को हम लोग ऐसे यहाँ से बीच से रखकर यहाँ बीच में से ऐसे अगर तिरछा इसे काट देते हैं, ठीक है, अगर हम तिरछा देखिए इसे काट दें, तो ये जो बेलन होता है लगभग 3 बराबर भागों में बट जाता है। तो देखिए ये भी एक शंकु बन जाता है, ये वाला भी एक शंकु बन जाता है, ये वाला भी एक शंकु बन जाता है। मतलब जो बेलन का आयतन जो है वो कितने 3 बराबर भागों में बट जाता है। तो जब भी हम लोग किसी शंकु का आयतन निकालते हैं, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका ही 3 भाग में बंटवारा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोण का आयतन, या फिर इसे हम लोग सिंपल भाषा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग क्या करिए, बस किसी भी बेलन के आयतन का 3 बराबर भागों में बंटवारा कर देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज पर, जो कि हमारे पास आखिरी क्या बचा है, गोला, ये अंतिम है आज का। तो गोला देखिए मेन रूप से ऐसे बनता है, ये भी 3D होता है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको मतलब बनाकर दिखा नहीं सकते हैं इमेज को, आपके पास अगर कोई बॉल हो तो आप उसे देख लीजिए, वो क्या है, ये गोला हुआ। सर्कल जो है केवल बिंदुओं से मिलकर बनता है, ठीक है, केवल कई अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है सर्कल। आप कहीं सर्कल रख दीजिए तो उसका केवल क्षेत्रफल बनेगा, आप उसमें आयतन नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये देखिए क्या होता है, एक गोला, और इसमें क्या होता है, आयतन भी होता है। अब वही चीज हमसे इसमें भी पूछा जाता है कि ये गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर आपसे कहेगा, क्योंकि इसमें वक्र पूरा क्या है, संपूर्ण, मतलब जितना भी पृष्ठ है ये वक्र ही होता है, तो इसको हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बिल्कुल इसी तरह इसका आयतन भी, इसमें दो ही चीज पूछा जाता है, या तो हमसे पूछ लेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर इसका आयतन, जो आयतन होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज होता है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखिए। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब, इतना अंतर होता है केवल, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमसे पूछा जाता है कि बताइए अर्धगोला का, सेम टू सेम हमसे कभी कभी क्या पूछ लेता है, अर्धगोले का कई चीज पूछा जाता है। अगर देखिए हमसे यहाँ पे हम लोग लाइन ले लेते हैं, अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अब देखिए इसमें एक चपटा भाग हो जाएगा ऊपर जो कि सर्किल की तरह बनेगा, और ये वक्र पृष्ठ बनेगा। तो अगर हमसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब कितना हो जाएगा, बस इसी का हम लोग क्या कर देंगे, आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोगों को ये तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहले हम जोड़ेंगे उसमें 2πr² और प्लस πr², ये भी हमको जोड़ना पड़ेगा। जो ऊपर सर्कल बन रहा है तो कितना हो जाएगा 3πr², ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और इसका आयतन भी ऐसे ही निकाला जाता है जैसे गोले का है, बस उसको आयतन का आधा हम लोग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2/3πr³। 2/3πr³ क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाता है। और ये चीज याद रखिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 3πr², ना कि 2πr²। 2πr² केवल उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो कि यहाँ पे ये राउंड वाला होता है, ठीक है। तो आई होप आप जितना आज हम आपको पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का डेली वीडियो हम आपके लिए डालते रहते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होता है। तो अब मिलेंगे कल फिर एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।